अब हदीद मुझे शोभी की तरह अजीज है, उसे कोई भी दुख नहीं मिलना चाहिए। अगर उसे कोई दुख मिला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा बेटा। दानिया, दानिया, ओहो उठो जल्दी करो, देखो टीवी पर क्या खबर आ रही है और अशर की भी इतनी कॉल्स आ रही हैं। उठो उठो जल्दी करो। देखा तो मैं इसीलिए कह रहा था कि घबराना नहीं चाहिए, इंसान को भरोसा रखना चाहिए और हालात कुछ भी हो सामना करना। क्या हुआ अम्मी, ऐसा क्या आ रहा है टीवी पे? हमें अब ये घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा दानिया, इसकी वजह से तो सारे मसले खत्म हो गए हमारे। वैसे ये खबर खुशी से तो नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन इसके करतूत ही ऐसे थे। अरे वो डाकू मारा गया पुलिस मुकाबले में, अब हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या? हाय अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन इस बात पर मेरा ईमान पक्का हो गया कि इंसान जब अपने हालात की वजह से नाउमीद हो जाता तो अल्लाह पाक की जात अचानक से उसकी नाउमीदी को इत्मीनान में बदल देती। ठीक कह रहे हैं अब्बा, मैं रात भर बहुत अपसेट थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे हर जगह रोशनी रोशनी है। पर मुझे इस लड़के पर अफसोस हो रहा है, जिनके बेटे के मरने पर न जाने कितने घरों में खुशियों के चिराग जलाए जा रहे होंगे। अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। तानिया बेटा, इस खुशी के मौके पर अपने अब्बा के लिए तकड़ा सा नाश्ता बनाओ। जी अब्बा, अब लाती हूँ। अम्मी आपको कुछ चाहिए? नहीं बच्चे, थैंक यू। शाहनवाज, हमें अब दानिया की शादी इतनी इमरजेंसी में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं करनी चाहिए हमें, मतलब पूरी तैयारी से शादी करेंगे अपने इत्मीनान से। बस हेलो, किधर थी दानिया? I'm sorry अशर, मैं इतनी गहरी नींद सो रही थी ना कि मुझे बेल की आवाज ही नहीं आई। पता है, मेरा दिल कर रहा था कि फोन के अंदर घुस कर तुम्हें फौरन से उठाऊं। ये खुशखबरी सबसे पहले तुम्हें सुनाना चाहता था यार। I swear अशर, अम्मी के पहली दफा इतने खौफनाक तरीके से जगाने पर ना मुझे इतनी खुशी हुई। मैं तो आराम से चाय शाय बना के उनके पास गई। आगे की बात पता होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी बात सुनने जाती। वैसे सोचें, कितने अजीब और डरावने से माहौल में हम दोनों की शादी हो रही थी। हाँ ये तो है। वैसे अगर वो डाकू अपने अबाश दोस्तों के साथ उस बंगले में डकैती का प्रोग्राम ना बनाता जिसमें अलार्म लगे हुए थे, तो आज खतरे की घंटी हमारे सर पर लटक रही होती। वैसे तुम्हारे अब्बू ने अचानक आज मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? पता नहीं, आप आके उनसे बात कर लेना। वैसे मैं आ तो जाऊंगा, अब होने वाले ससुर को ना कौन कह सकता। अंकल, आपने फौरी तौर पे मुझे यहाँ बुलाया, सब ठीक तो है? वो अशर बात थी ये बेटा कि जिस खौफ की वजह से हमें शादी इमरजेंसी में कर रहे थे वो डर खत्म हो चुका है। हम दोनों सोच रहे हैं कि अगर तुम हमें 2 माह की मोहलत दे दो तो हम आसानी से शादी के सारे इंतजाम कर लें। कैसे इंतजाम अंकल? देखें, हम पहले शादी मजबूरन एक फ्लैट में कर रहे थे, लेकिन अब तो इंशाल्लाह दानिया इसी घर से रुखसत होगी ना। अरे बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। हमारे काफी रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमने उनको तरीके से इनवाइट करना है, हॉल बुक करवाना है। ये कोई दानिया की सालगिरह नहीं है कि चंद लोगों को बुलाया और निपटा दी। देखिए आंटी, शादी रिश्तेदारों के बगैर तो हो सकती है ना।
और हॉल बुक कराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने करीबी अहलो बाप को इनवाइट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक बात कहूँगा, बुरा मत मनाइएगा। नहीं नहीं, बोलो बेटा। वैसे तो हम हर बात में मज़हब को बीच में ले आते हैं, लेकिन शादी में मज़हब कहीं दूर चला जाता है। और इस्लाम में निकाह में आसानी पैदा करने के बारे में कहा गया, फिर इतनी मुश्किलें क्यों खड़ी करनी। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने ईशर बेटा। अरे भाई, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को शानदार तरीके से रुखसत करें। सॉरी आंटी, जो डेट फिक्स हुई है शादी उसी तारीख पर होगी। और वैसे भी मुझे इस घर से दानिया के सिवा एक सुई भी नहीं चाहिए। हम चंद लोग बारात लेकर आएंगे और दानिया को रुखसत करा कर ले जाएंगे। ठीक है ना अंकल? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। आप मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। जीते तो। अल्लाह हाफ़िज़। फिक्र ना करो, बेशक हमारी शादी बहुत सादगी से हो रही है, लेकिन हमारी जिंदगी बहुत रंगीन होगी, खुशियों भरी। मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, शादी पे अच्छा सा तैयार होना। मैं तुझे आपस की बात बताऊं, मैं सोचता था कि शकूर दुनिया का सबसे चंगा आदमी है, लेकिन साहब शकूर से भी चंगा है शर्मीली। बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह से तुम ना बहुत अच्छे सोहर हो मंजूर। थोड़ा ना परे होकर बैठो शर्मीली है। बड़ा ही बेशरम और बेहया है ये रक्से वाला, बड़ा आया ताक झाक करने वाला। अब तुम भी ना कार आने तक ना चुप होकर बैठो है। सारा दिमाग हिला कर रख दिया सीन वाले लफ्ज बोल बोल कर। जोड़ा अच्छा है ना। तुम्हारे दुल्हा मियाँ का बस चले ना तो तुम्हें इन्हीं कपड़ों में तांगे में बैठा कर ले जाए। उसका बस चलता तो खुद ही मौलवी बनकर निकाह भी पढ़ा लेता। पता नहीं क्यों निकाह खवा का तकल्लुफ भी किया है। तो अम्मी ठीक ही तो कह रहे हैं ना अशर, देखें आपके कितने पैसे बचा रहे हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन मुझे तो अपने कुछ कपड़े लेने हैं ना, कम से कम शादी का जोड़ा तो मैं जरूर लूंगी ना। क्या मतलब है, वहां से शादी का जोड़ा भी नहीं आ रहा? हाय अल्लाह, कहाँ झोंक रही हूं मैं तुम्हें दानिया। मैं तो कहती हूँ लड़की अभी भी इनकार कर दो। अम्मी, तो यहाँ से कौन से दूल्हे के कपड़े भेजे जा रहे हैं? मैं तो भेजना चाह रही हूँ, लेकिन वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रहा है। मुझे तो डर है कहीं घर वाले कपड़ों में ना उठ के बारात लेकर आ जाए, ये कहकर कि मैं तो सादा पसंद हूँ। अम्मी, सादगी पसंद है वो, अहमक नहीं है। चलें आप जल्दी से तैयार हो ना, वैसे भी इंशाल्लाह काशी आ जाएगी, बाकी शॉपिंग मैं उसी के साथ कर लूंगी। अच्छा सुनो, जब वहां जाओ तो कुछ चादर या बुर्का पहन के जाना। अगर तुम्हारा सादगी पसंद दुल्हा मिल गया ना वहां, तो उसे तुम्हें कॉटन का सूट दिलवा कर ये कहना है कि दुल्हन सादा अच्छी लगती है। अच्छा चले ना। हटो।
तो आज तुम अपने हनीमून से वापस लौट कर आ गए हो। चलो, इतने दिनों में तुमने और आशी ने एक दूसरे को समझ लिया होगा। अब तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी नहीं होंगी। काश मैं भी तुम्हें भुला सकती, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ तुम्हारी मोहब्बत मजीद मुझे सताने लगी है। मेरा दिल चाह रहा है मैं कि तुम्हें एक बार देखूं तो सही कि तुम कितने खुश हो आशी के साथ। सोबिया, तुम यहाँ खड़ी हो, सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो सुल्तान ने आज शाम को उषा और हदीद को खाने पर बुलाया है। उनका कहना है कि सोबिया से कहना उनके सामने मुंह बनाकर ना बैठी रहे, और वो चाहते हैं कि तुम हंसी खुशी हदीद के साथ अपने घर जाओ, वरना उन्हें बहुत टेंशन रहेगी। मैं ये कैसे कर सकती हूँ मम्मी? बेटा, फिलहाल अदाकारी कर लेना। कोई ना किनारा लाज सहारा में ढूंढूं कहाँ, सारी खुदाई देगी दुहाई, हाँ खुद गवाही देगा ये सारा जहां। दिल का बेचारा दिल है कहाँ जाए। ये वापस आए, कहाँ जाने की तैयारी है? वो बस दानिया का अभी फोन आया है, वो मुझे फौरन घर बुला रही है। शादी में भी तो बस 3 दिन ही रह गए हैं ना, सब कुछ मुझे ही संभालना है। तुम एक काम करो, शादी तक वहीं रह जाओ, तुम्हारी फैमिली को भी तसल्ली मिलेगी। अम्मी को सारी सिचुएशन बता देना और इजाजत ले लेना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। मैं ऐसा करती हूँ, अभी आंटी से बात करती हूँ और फौरन पैकिंग कर लेती हूँ। अच्छा है आशी, हम कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए, वरना तुम मेरी आंखों में झांक कर पता नहीं कैसे मेरे दिल में छुपी उदासी को महसूस कर लेती हो। कितनी कोशिश करता हूँ तुम्हारे साथ खुश नजर आऊं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी पकड़ा जाता हूं। पता नहीं सोबिया कैसी है, कैसे फेस कर रही है अपने हालात को। काश हदीद मुझे कभी नजर ना आए, वरना शायद मैं अपने हवास खो बैठूंगा। मैंने सोच लिया है तुमने शेरवानी पहननी है। मैंने शेरवानी वानी कोई नहीं पहननी, सादा सा शलवार कमीज पहनूंगा और निकाह करके ले आएंगे। ये फजूल की चौंचने मुझसे नहीं उठाए जाते। नहीं तो क्या आपको वर्जिश वाला जोड़ा पहनकर जाना है अपनी बारात पे? शर्मिली तुम बताओ, शकूर ने अपनी शादी पे शेरवानी पहनी थी? जी। कौन से रंग की? जामनी। अब खुदा का वास्ता है, मैं कोई जामनी कलर की शेरवानी नहीं पहनने वाला। मुझसे शादी शेरवानी खत्म नहीं हो रही है, आपने जामनी रंग। मैं कार्टून हूँ मतलब क्या? वहां पे तमाशा बनाना है आपने मेरा। इससे अच्छा था कि तुम कोर्ट मैरिज कर लेती, हमें कोई टेंशन ना होती। तुम्हें पता है बहनों के कितने अरमान होते हैं अपने भाइयों की शादी पे, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे सर पे सिर्फ सादगी का भूत सवार है। ऐसा करते हैं हम भी घर के कपड़ों में ही चले जाते हैं। जी नहीं, मुझे ना मंजूर ने अभी 2 जोड़े दिलाए हैं, मैं कोई सादा जोड़े में नहीं जाऊंगी। अच्छा मेरी बहन, आप जीती और मैं हार गया। हम कल जाते हैं और रेडीमेड शेरवानी ले आते हैं, ठीक है? लेकिन ओवर ना हो, डिसेंट। लेकिन एक शर्त। असर साहब की आपकी शर्त ये तो नहीं है कि अंजलि बाजी भी शेरवानी पहन के जाएंगी? आइडिया अच्छा है। मुझे इतना शौक था कि मैं किसी के साथ शेरवानी पहनूं, तो हम दोनों बहन भाई शादी पे भाई भाई लगेंगे। शर्मिली कुछ तो अक्ल से काम लिया करो, जो मुंह में आता है बकती रहती। अच्छा बताओ शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप कल मेरे साथ जाके हदीद के घर शादी का इनविटेशन दें। अब कार्ड तो छपे नहीं है, तो
जाके इनवाइट कर लेंगे। अच्छा, चली जाऊंगी, बस दुआ करो उसकी बेगम घर पे ना हो। आमीन। मैं तो हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ, घर से बाहर आयतुल कुर्सी पढ़ के भी जाता हूँ कि कहीं उसकी बीवी से मेरा आमना सामना ना हो जाए। इतने नखरे वाली और मुंहफट बीवी, तौबा है भाई, हिम्मत है बेचारी, सूखे कांटा हो गया है। तुम क्या खड़ी हुई हो यहाँ पे? कोई काम नहीं है तुम्हारा? किचन में जाओ, जाके शकूर की कोई मदद करो। हाँ है। हमारी खुशियां निगल जाने वालों को अल्लाह कभी चैन से जीने नहीं देगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? नुसरत का फोन था, बहुत अपसेट हो रही थी। क्या बात है? वही सोबिया की फिक्र में घुली जा रही है। बच्ची खुश नहीं है अपनी शादी से, नहीं जाना चाहती वो अपने ससुराल। और सुल्तान को देखो, मुसलसल जिद कर रहा है कि उसे भेजेगा वापस। तुम मानो या ना मानो, हदीद और बुशरा ने इस पर जादू टूना करवाया था, तभी तो वो शादी के लिए तैयार हो गई थी। अल्लाह गारत करे इन दोनों को। उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमीद काका। सोबिया बाजी, आज ना मैं बहुत ख़ास खाना बना रहा हूँ आपकी सास और हदीद साहब के लिए। इंशाल्लाह वो दोनों खाना खा के खुश हो जाएंगे। हाँ जरूर, कोई ऐसा खाना बनाए जिसे खाकर वो हमेशा के लिए बेहोश हो जाए। जी? मेरा मतलब है मदहोश हो जाए। और जी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जी। खुश नहीं है अपनी शादी से, नहीं जाना चाहती वो अपने ससुराल। और सुल्तान को देखो, मुसलसल जिद कर रहा है कि उसे भेजेगा वापस। तुम कब तक ऐसे जिंदगी गुजारोगी सोबिया? इससे पहले कि तुम हार जाओ, हालात के आगे झुक जाओ, मैं तुम्हें हदीद की कैद से आजाद करा दूंगा। ये हम दोनों के साथ जुल्म है। जबर करके जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं हम लोग? भूल जा ऐ दिल। अगर डैडी की तबीयत खराब ना होती तो मैं हिम्मत कर ही लेती। प्लीज मम्मी। अहमद बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी पसंद से उसे ब्याह कर लाए। मैं तुम्हें एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अम्मी, मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, सोबिया को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। भूल जा